अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आज हम बात करेंगे नी जॉइंट बायोमैकेनिक्स के बारे में। सो नी जॉइंट हमारा लार्जेस्ट जॉइंट है हमारी बॉडी का, जो कि एक वेट बेयरिंग जॉइंट है। ये मेजर जॉइंट है जहाँ पे हमारी बॉडी का वेट पड़ रहा होता है, और ये हमारा लार्जेस्ट जॉइंट है, इसीलिए वहाँ पे वेट भी ज़्यादा वो सपोर्ट करके बैठा हुआ है। इसको हम टिबियो-फेमोरल जॉइंट भी कहते हैं, बिकॉज़ ये जो जॉइंट है ये हमारे फीमर बोन एंड टिबिया बोन से मिलके बनता है। ये साइनोवियल हिंज जॉइंट है, और या हम कह सकते हैं कि ये हमारा मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है। ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करता है, लेकिन ये थोड़ी सी लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन मीन्स रोटेटरी मूवमेंट भी परफॉर्म करता है, बहुत ही लिमिटेड। इसीलिए हम इसको कहते हैं मॉडिफाइड हिंज जॉइंट। नी जॉइंट का रोल देखें तो ये नी जॉइंट मूवमेंट परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और वेट को बेयर करता है, और मेंटेन करके बैठा हुआ है स्टेबिलिटी। हमारी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके बैठा है। जितना ज़्यादा जॉइंट पे वेट पड़ेगा उतनी ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी लाजमी है। तो नी जॉइंट जितना ज़्यादा वेट बेयर कर रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा स्टेबलाइज भी किया गया है विद सम स्ट्रक्चर्स। अब नी जॉइंट जो है ये हमारी 3 बोन से मिलके हमारा बन रहा होता है, दैट इज थाई बोन फीमर, और हमारी शिन बोन टिबिया, एंड हमारे नी के पटेला। तो ये जो नी जॉइंट है हमारे फीमर, हमारी टिबिया और हमारे पटेला बोन से मिलके बन रहा होता है। फिबुला डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है जॉइंट में, बिकॉज ये आर्टिकुलेशन जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। बस हमारे लोअर लिम्ब में हमारे एक सपोर्टिंग बोन है, इसका कोई ऐसा जितना खास रोल नहीं है हमारे नी जॉइंट में। सो नी जॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे लार्ज साइनोवियल जॉइंट है, जहाँ पे 3 आर्टिकुलेशन हमें मिलती हैं। कंडाइलर आर्टिकुलेशन ऑफ टिबियो-फेमोरल जॉइंट एंड पैटिलो-फेमोरल जॉइंट। हमारे फीमर के दोनों कंडाइल्स मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में शो किए हैं। तो फीमर के दोनों कंडाइल्स एंड टिबिया के दोनों कंडाइल्स आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, और दूसरे आर्टिकुलेशन पैटिला और फीमर के बीच में आर्टिकुलेशन बन रही होती है। नी जॉइंट मैंने बताया कि नी जॉइंट हमारा एक वेट बेरिंग जॉइंट है। नी जॉइंट हमारा वेट बेरिंग जॉइंट है, और ये मॉडिफाइड साइनोवियल हिंज जॉइंट है, जिसका रीजन मैंने बता दिया। अब इसमें जो बोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो थी जो बोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं वो है 3, दैट इज फीमर, टिबिया एंड पटीला। फीमर हमारी थाई बोन है, टिबिया हमारी शिन बोन है, और पटेला हमारी नी कैप हम इसको कहते हैं। अब फीमर की बात करते हैं तो फीमर क्या है, एक लार्जेस्ट बोन है हमारे ह्यूमन बॉडी में, और ये हमारी जो बोन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी में। अब ये जो फीमर है नी जॉइंट में किस तरह से इन्वॉल्व होता है, तो डिस्टल एंड जो फीमर का है वहाँ पे हमारी 2 राउंडेड प्रोजेक्शंस हमें मिलती हैं। जिस तरह से मैंने पीछे स्लाइड में इमेज भी दिखाई थी, यहाँ पे भी मैं बना देती हूँ। सो ये हमारी है फीमर, ये हमारी है टिबिया, और ये हमारी है फिबुला। फीमर जो कि लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी का, ये किस तरह से नी जॉइंट में इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे जो 2 कंडाइल्स हैं इसके, ये 2 कंडाइल्स आर्टिकुलेट करती है हमारे 2 टिबिया के कंडाइल्स से। अब टिबिया के कंडाइल्स को हम प्लेटू भी कहते हैं, टिबिया के कंडाइल्स को हम प्लेटू भी कहते हैं। सी तो डिस्टल एंड ऑफ द फीमर में हमारे 2 राउंडेड प्रोजेक्शंस हैं, जिसको हम कहते हैं कंडाइल, दैट इज मीडियल कंडाइल एंड लेटरल कंडाइल। तो ये मीडियल कंडाइल और लेटरल कंडाइल जो है ये आर्टिकुलेट करती है हमारे टिबिया के साथ। टिबिया की बात करें तो टिबिया हमारी लार्जर बोन है, ये लार्जेस्ट बोन नहीं है, ये लार्जर बोन है। या लोअर लेग में हमारी ये लार्जर बोन है एज कम्पेयर टू फिबुला, ये हमारी बोन लार्जर होती है, और ये स्ट्रॉन्गर बोन है हमारे फिबुला के कंपैरिजन में। अब ये जो है इसकी जो प्रॉक्सिमल एंड्स हैं ये आर्टिकुलेट करती हैं हमारे कंडाइल्स ऑफ द फीमर के साथ, और जो ये प्लेटू है ये हमारी टिबिया के कंडाइल्स हैं जो कि
कर रहे होते हैं हमारे डिस्टल एंड ऑफ द फीमर के साथ। और पटेला की बात करते हैं तो हमारी जो पटेला है ये हमारी ट्राइंगुलर बोन है जो कि हमारे नी जॉइंट के इन फ्रंट में हमें मिल रही होती है। अब यहाँ पे मैं पटेला की बोन बनाऊं तो ये हमारी पटेला बोन है जो कि हमारे नी जॉइंट ये बिल्कुल इन फ्रंट लाई कर रही होती है। ये पटेला बोन हमारी ट्राइंगुलर बोन है और ये हमारी क्वाड्रिसेप टेंडन एम्बेडेड होती है। हमें पता है कि पटेला हमारी क्या है, सेसिमोइड बोन। हमारी जो पटेला है वो है सेसिमोइड बोन और ये हमारी क्वाड्रिसेप टेंडन के बीच में हमें मिल रही थी। अगर ये मैं मसल बनाऊं तो इसके टेंडन में हमारी ये बोन मिलती है जो कि क्रॉस करती है हमारी नी जॉइंट को और हमारी टिबियल ट्यूबर्सिटी पे आके अटैच होती है। ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे नी जॉइंट को वाइल इंक्रीजिंग द लेवरेज। ये लिवर को इंक्रीज करती है, मीन्स ये एंगल को इंक्रीज कर रही है, लेवरेज को इंक्रीज कर रही है। अगर ये हमारी फीमर है और ये हमारी है टिबिया, यहाँ पे नी कैप है, तो जब क्वाड्रिसेप टेंडन जो है ये हमारी नी कैप से ऊपर से आके गुजरेगा, इसी वजह से यहाँ पे एक एंगल ये प्रोवाइड कर रहा है फॉर द मैकेनिकल एडवांटेज, ताकि जब भी मसल मूव करे और ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करे या मूवमेंट कोई भी परफॉर्म होगी तो ये एक सर्टेन एंगल प्रोवाइड करेगा ताकि वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके अपना फंक्शन और अपनी जो भी मूवमेंट वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं हम उसको एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। तो बिटवीन द फीमर कंडाइल एंड टिबियल प्लेटूज देयर इज अ आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब आपको पता है कि कार्टिलेज हमारी क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रही होती है। तो ये इन यहाँ पे हमारी कार्टिलेज मिलती है जिसको हम कहते हैं हाइयलिन कार्टिलेज, जो कि इस आर्टिकुलर सरफेस को क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है। अब मैं एक और पॉइंट आपको यहाँ पे बताऊँ, द स्ट्रक्चर ऑफ नी जॉइंट। यहाँ पे हमारी एक डिप्रेशन बन रही होती है, हमारे फीमर के दोनों कंडाइल्स के बीच में एक डिप्रेशन बन रही होती है जिसको हम कहते हैं इंटर कंडाइलर फोसा। फोसा डिप्रेशन को कहते हैं, तो ये कंडाइल्स के बीच में जो डिप्रेशन है उसको हम कहते हैं इंटर कंडाइलर फोसा। मीन्स कंडाइल्स के बीच में एक फोसा है, एक डिप्रेशन है। इसी तरह से हमारी टिबिया में भी एक एमिनेंस है, डिप्रेशन नहीं है लेकिन एमिनेंस है। हमारे टिबिया के दोनों प्लेटूज के बीच में हमारी एमिनेंस है, इसको हम कहते हैं इंटरकंडाइलर एमिनेंस। समराइज करते हैं तो मैंने बताया कि नी जॉइंट हमारी लार्जेस्ट जॉइंट है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। ये क्रूशियल एक हिंज जॉइंट है जो कि वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट को परफॉर्म करने में हेल्प करता है और डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करने में मदद देता है, लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। यहाँ पे जो कनेक्शंस जो हमारे बोन्स की बन रही होती है वो हमारी 3 बोन्स से मिल के बनती हैं, दैट इज़ फीमर, टिबिया एंड पटीला, जो मैंने आपको अभी बता दिया। और नी जॉइंट जो है ये हमारी थोड़ी रोटेशनल कैपेबिलिटीज़ भी रखता है। ये ट्रू हिंज जॉइंट नहीं है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है जहाँ पे हमारी रोटेशनल कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। यहाँ पे जो हमारी बोन्स है ये कनेक्टेड होती है हमारे लिगामेंट, टेंडन, मसल्स से, और ये हम यहाँ पे यही चीज़ें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। एज इट इज़ अ वेट बेयरिंग जॉइंट, तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसको स्टेबलाइज करती हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। फंक्शनली हम देखें तो ये हमारी नी जॉइंट वेट बेयरिंग बोन है, वेट बेयरिंग जॉइंट है एंड लोकोमोशन में भी हेल्प कर रही है। एंड ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करती है। जो हमारी नी जॉइंट है ये हमारी कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। थोड़ी इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन भी करती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन भी परफॉर्म करती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम बायोमैकेनिक्स में इसको लोड डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे हम पढ़ते हैं, शॉक एब्जॉर्प्शन के तौर पे पढ़ते हैं, और ये काइनेटिक चेन में किस तरह से इन्वॉल्व होती है उसमें हम इसको स्टडी करते हैं। तो स्लाइड में हम देखते हैं
मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमारे 2 फीमर के कंडाइल्स हैं और ये प्लेटू हैं, आपस में आर्टिकुलेट कर रहे हैं और ये ट्रायंगुलर सेसेमोइड बोन है, जो कि बिल्कुल नी जॉइंट के आगे हमें मिल रही होती है, जो कि हमारी लेवरेज प्रोवाइड कर रही होती है, एंगल को इंक्रीज़ कर रही होती है।